इंडिया में दोस्तों जो इंडियंस है वो इंडियन कार को काफी प्रेफरेंस देने लग गए हैं एज कम्पेयर टू पहले। और अब आप कहोगे भाई ये तो हमें पता ही है, कौन सी नई बात है इसमें। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिखाता हूँ, जिसमें अगर आप देखें जो इंडिया के दो मेजर कार मेकर हैं जो कि टाटा और महिंद्रा, अगर आप उनका कंबाइंड मार्केट शेयर देखें पिछले अराउंड 20 सालों में इंडियन कार मार्केट में, तो काफी ऐसे ऊपर नीचे होता रहा है। जिसमें अगर आप 1998 में देखें तो जो दो बड़े कार मेकर है टाटा और महिंद्रा, इनका इंडिया में कंबाइंड मार्केट शेयर अराउंड 8% का था इंडिया की ओवरऑल कार मार्केट में, जो कि बहुत ही कम है। तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर 12 में से एक गाड़ी टाटा की थी या फिर महिंद्रा की थी। लेकिन दोस्तों आने वाले सालों में ये जो मार्केट शेयर है बढ़ता गया और फिर 2005-6 में ये जो मार्केट शेयर है अपनी पीक पे पहुंच गया, जिसमें इंडिया की जो ओवरऑल कार मार्केट है उसमें से 23% जो गाड़ियां बिक रही थी वो टाटा की थी या फिर महिंद्रा की थी। तो काफी बड़ी बात है, मतलब हर 4 में से जो एक गाड़ी बिक रही थी इंडिया में इस टाइम के आसपास वो टाटा की थी या फिर महिंद्रा की थी, जो कि डिसेंट है। पर इस टाइम में प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिया की कार मार्केट है काफी ऐसे छोटी थी, अराउंड 1 मिलियन यूनिट्स की थी साल की, तो इसलिए इतना कुछ बड़ा इंपैक्ट आता नहीं था। फिर दोस्तों अगर आप आने वाले 6 सालों में देखें, मतलब 2006 से लेके 2012 तक, तो जो इनका मार्केट शेयर है काफी कुछ सेम रहा, जो कि कभी कम हो गया फिर कभी बढ़ गया, अराउंड 21% के आसपास रहा एवरेज। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो बाहर के कार मेकर्स हैं उनके जो इंडिया में फोकस है कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा, वो ज्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को लॉन्च करने लग गए, जो उनके प्रोडक्ट है काफी ज्यादा बढ़िया हो गए एज कम्पेयर टू इंडियन कार मेकर। और फिर दोस्तों अगर आप देखें 2015 से लेके 2020 तक जो इनका मार्केट शेयर है वो 23% से रिड्यूस होकर अराउंड 13% का चलता रहा, और ये बढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, जितनी बढ़िया गाड़ियां बना ले, फिर भी ये जो मार्केट शेयर है बढ़ नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों फिर आता 2020, जिसमें एक नई लहर आती है, मतलब 2 नई लहर आती है, 3 नई लहर आती है। जिसमें दोस्तों पहली लहर है कि आप सबको कारवर्सल को सब्सक्राइब करना है। हमारे 6,54,000 सब्सक्राइबर हो गए, 36,000 रहते हैं। अब मैं सही बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में मैंने 47,000 बोल दिए थे, अब 36,000 रहते हैं। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। और जो रिस्टो कार है कारवर्सल का 18-19% हो गया, 20% में आने वाला है। तो भाई आप सब क्या कर रहे हो, जाके कारवर्सल को सब्सक्राइब करो और जो ये परसेंटेज है इसे कम कर दो। सेकंड जो लहर आई वो ये थी कि इंडिया में कोरोना काफी बढ़ गया, तो इसलिए काफी लोग बीमार थे और अपने घरों में बैठे हुए थे। फिर दोस्तों तीसरी लहर क्या हुई कि जो इंडियंस जब घरों में बैठे हुए थे तो उनके अंदर जो पेट्रियोटिज्म है इंडिया के लिए कुछ ज्यादा बढ़ गई। वो ऐसे मेक इन इंडिया, बाय फ्रॉम इंडिया ऐसे नारे लगाने लग गए, और कुछ ज्यादा ऐसे हो गया कि हमें इंडियन चीजें खरीदनी, हमें चाइनीज माल नहीं खरीदना, हमें ऐसे इंडिया का जो बना हुआ चीजें है वो खरीदनी है। और इससे पहले अगर आप देखें तो कोई भी जो कस्टमर था उसके दिमाग में एक छोटा सा भी कर नहीं आता था कि वो इंडियन कार मेकर की गाड़ी ले और उसको प्रेफरेंस दे। और दोस्तों 2020 के बाद जो कोरोना आया उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हुई, पर उसमें यह है कि जो लोग हैं उनकी आंखें थोड़ी खुल गई और उन्होंने जो इंडियन कार मेकर है उनको प्रेफरेंस देने लग गई। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसी के बदौलत जो सारे इंडियन कार मेकर है उनको ऐसे बढ़िया एडवांटेज मिल गई और उनकी जो सेल्स है बढ़िया होने लग गई। इसमें काफी दिक्कतें भी आई थी, जिसमें दोस्तों अगर आप देखें पिछले अराउंड 25 सालों में इंडिया में बहुत ही सारे कार मेकर आए हैं और बहुत ही सारे गए भी है, क्योंकि पिछले 25 सालों में जो इंडिया की कार मार्केट है काफी बढ़िया ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड की कार मार्केट है। तो इसलिए बहुत ही सारे कार मेकर आए, जिसमें पहला कार मेकर था फोर्ड, जो कि 1990s में आया था, और फोर्ड ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया में सबसे पहले। और उसके बाद फिर और बहुत सारे कार मेकर आने लग गए, फॉर एग्जांपल Hyundai आया उसके बाद जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, फिर टोयोटा आया और ऐसे बड़े बड़े और कार मेकर भी आने लग गए। और फिर दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई कि जो इंडिया की कार मेकर है उनके अगर आप देखें जो स्टैंडर्ड है काफी लो थे एज कम्पेयर टू ये वाले फॉरेन कार मेकर्स। क्योंकि डिफरेंस क्या था कि जो इंडिया की कार मेकर है वो सिर्फ इंडियंस के लिए, छोटी मार्केट के लिए कार्स को बनाती है, तो इसलिए जो उनके स्टैंडर्ड है बहुत ही लो है। लेकिन ये जो बड़े बड़े कार मेकर है फॉर एग्जांपल Hyundai या फिर Volkswagen, ये अपनी कार्स को इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाती है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बनाती है, तो इसलिए इन्हें बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनानी पड़ती है जो कि ऐसे मासिस को टारगेट करे और ऐसे बढ़िया उन्हें सर्व करे। तो इसलिए दोस्तों जो इंडिया की गाड़ी है कुछ ज्यादा सब स्टैंडर्ड थी, और इसलिए फिर ये जो फॉरेन कार मेकर्स है ऐसे जल्दी जल्दी मार्केट शेयर को गेन करने लग गए। जो सारे लोग हैं ऐसे Hyundai की कार्स को प्रेफर करने लग गए, फोर्ड की कार्स को प्रेफर करने लग गए। फोर्ड की चलो नहीं करते थे, लेकिन बाकी जो जापानीज कार मेकर है फॉर एग्जांपल टोयोटा या सुजुकी, उनको प्रेफरेंस देने लग गए, क्योंकि इन वाली कार्स में आपको बढ़िया क्वालिटी मिलती थी, आपको बढ़िया रिफाइनमेंट मिलती थी, आपको कम पैसे में ज्यादा बढ़िया मजा मिलता था एज कम्पेयर टू इंडियन कार्स। तो क्यों ही जो कस्टमर है वो एक इंडियन गाड़ी को लेगा एज कम्पेयर टू बाहर की गाड़ी, जो कि उसी दाम में ज्यादा बढ़िया वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन ऑफर कर रही है। और इसमें दोस्तों दूसरी चीज क्या हुई कि क्योंकि जो बाहर की कार मेकर है वो बाहर की मार्केट को सर्व करते थे, तो इसलिए जो उनके स्टैंडर्ड ऑब्वियसली हाई थे, और इसलिए जो उनके सर्विस के स्टैंडर्ड थे वो भी काफी ज्यादा आए थे एज कम्पेयर टू जो इंडिया के कार मेकर के सर्विस स्टैंडर्ड्स है। तो इसलिए जो इंडियन कार मेकर्स है यहाँ पे भी मात खाने लग गए कि वो अपनी गाड़ियों को सर्विस करते थे जैसे एक 4 व्हीलर की सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के कार मेकर्स है वो गाड़ियों की सर्विस करते थे अपने कस्टमर को बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए, बढ़िया ऐसे डिलाइटफुलनेस एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो यही पे दोस्तों डिफरेंस की लाइन आने लग गई बाहर की कार मेकर्स में और इंडियन कार मेकर्स में। और इसलिए दोस्तों क्या हुआ कि इंडिया में बहुत ही सारे जो कार मेकर थे जो कि बहुत बड़े नंबर्स पे गाड़ियां बनाते नहीं थे, और साथ ही में इंडिया में सिर्फ प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल प्रीमियर या फिर हिंदुस्तान मोटर्स वगैरह। इनकी जो इंडिया में एग्जिस्टेंस है काफी मुश्किल हो गई, क्योंकि सेल्स लगातार कम होते जा रही थी, और साथ ही में जो दूसरे कंपनीज हैं उनके स्टैंडर्ड इंक्रीज होते जा रहे थे, और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वैसे
ऐसी गाड़ियों को बना पाए। उस टाइम के जो ऑलमोस्ट सारे कार मेकर थे इंडियन, उन्होंने जो गाड़ियों वाला बिजनेस है उसे छोड़ के किसी और व्हीकल के बिजनेस में घुस गए, फॉर एग्जाम्पल बसेस के या फिर ट्रक्स के। तो दोस्तों ऐसे ही जो हमारे काफी सारे जवान है ऐसे शहीद होते गए, क्योंकि जो बाहर का कॉम्पिटिशन है, जो बाहर की आर्मी है कुछ ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग थी। पर दोस्तों 2 हमारे जवान थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे और एकदम डटे रहे, और बाद में फिर वो जीत के आए, जिनका नाम है टाटा और महिंद्रा। और दोस्तों ये जो टाटा और महिंद्रा है, इनके पास ऐसे 2-3 एडवांटेजेस थी जिनकी वजह से ये आप कह सकते हैं कि एक्सेल कर पाए। जिसमें इनके पास एक एडवांटेज थी कि इन दोनों कार मेकर के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने जो इंडियन कार मार्केट है उसे स्टार्ट किया था, उसे एस्टैब्लिश किया था। और इसलिए जो प्रोडक्ट्स है, इनके जो नाम है, इंडिया के जो कस्टमर है उनके अंदर एकदम इंग्रेव्ड है। फॉर एग्जांपल टाटा के पास उनकी इंडिका थी, उनकी सफारी थी या फिर उनकी सियरा थी। जो महिंद्रा है उनके पास स्कॉर्पियो थी, उनके पास बलेरो थी। तो इसलिए ये जो सारे प्रोडक्ट है काफी ऐसे इंडियंस के दिलों में बसे हुए हैं। तो इसलिए इन वाले प्रोडक्ट्स के नाम पे ये जो दोनों कार मेकर है थोड़ा बहुत फिर भी सर्वाइव कर पाए इस बड़े एक इन्फ्लक्स में, जिसमें बड़े बड़े बाहर के कार मेकर आ रहे थे इंडिया में और बढ़िया तबाही मचा रहे थे। फिर दोस्तों उनके पास दूसरी एक एडवांटेज क्या थी कि दोनों जो कार मेकर है एक बड़े बिजनेस ग्रुप से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा से ऑब्वियसली और टाटा से है, जिसमें जो बिजनेस ग्रुप है काफी ऐसे कॉन्ग्लोमरेट टाइप है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है। तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो इसलिए ये जो दोनों कार मेकर है ये डाउन टाइम्स में भी और एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन में भी सर्वाइव कर पाए, क्योंकि पैसे की थोड़ी कम कमी थी एज कम्पेयर टू छोटे वाले कार मेकर, फॉर एग्जांपल फोर्स या फिर हिंदुस्तान मोटर्स, जो कि सिर्फ जो अपना कार इंडस्ट्री वाला बिजनेस है उसी पे सर्वाइव करते थे। और दोस्तों जो इन वाले कार मेकर के पास तीसरी एडवांटेज थी, और आप कह सकते हैं कि एडवांटेज भी नहीं, एक चॉइस थी जिसकी वजह से ये काफी बढ़िया सर्वाइव कर पाए। चॉइस ये थी कि ये काफी स्मार्टली अपने केपेक्स को लगा के काफी बढ़िया गाड़ियां बना पाते थे, जिसमें जो बाहर के बड़े बड़े कार मेकर है, फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन या फिर टोयोटा, इनके 10 बिलियन डॉलर्स की केपेक्स होते हैं, जिसमें गाड़ियों को डिजाइन करते हैं और पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं। जो हमारे इंडिया के टाटा और महिंद्रा है, इनके पास ऑब्वियसली इतने पैसे थे नहीं, तो इन्हें जो केपेक्स का इस्तेमाल है, जो पैसे का इस्तेमाल है, काफी बढ़िया तरीके से करना आता था। जिसमें महिंद्रा ने अपनी जो स्कॉर्पियो है सिर्फ 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में बना ली थी, जबकि जो बाहर के कार मेकर है वो बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करते तभी जाके वो ऐसी गाड़ी बना पाते जो कि इतनी सक्सेसफुल होती। और ऐसे उन्होंने अपनी बलेरो में किया था। और साथ ही में अगर आप देखें जो टाटा है वो भी कुछ ऐसे करते थे, जिसमें वो अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी एक नई लाइनअप बनाते थे और बढ़िया उसे बेच पाते थे। और दोस्तों एक और जो इन्होंने बढ़िया स्टेप लिया कि इन्होंने एक अलग से अपनी यूएसपी बनाई, जो कि जो बाहर के कार मेकर है उनके पास थी नहीं। और जो यूएसपी है उसका नाम है सेफ्टी। इसमें दोस्तों अगर आप देखें जो इंडिया के ग्राहक है उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था पहले सेफ्टी से, जितनी मर्जी 2 स्टार रेटिंग हो या फिर 5 स्टार रेटिंग हो, जब तक गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन नहीं है मजा क्या है गाड़ी में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखें कोई भी एनकैप के बारे में बात करता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि गाड़ी में सेफ्टी होता क्या है, गाड़ी में एयरबैग से काम क्या है। पर दोस्तों जैसे हम थोड़े पढ़े लिखे होना शुरू हो गए और साथ ही में जो यूट्यूबर्स हमारे देश के, उन्होंने थोड़ा प्रचार करना शुरू कर दिया सेफ्टी पे, तो इसलिए जो लोग हैं उन्हें थोड़ा और पता चलने लग गया सेफ्टी के बारे में। और उन्हें पता चल गया कि जो इंडियन कार्स हैं उनमें क्यों एडिशनल उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनमें आपको एडिशनल सेफ्टी मिलती है एज कम्पेयर टू बाहर की जो गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूंडई की या फिर किया की, जिनमें आपको फीचर बढ़िया मिलते हैं लेकिन आपको सेफ्टी नहीं मिलती, जो कि आपकी जान को बचाएगी। 10 इंच की जो स्क्रीन आपकी जान बचाने नहीं वाली। तो इसलिए दोस्तों ये जो इन्फ्लक्स है काफी बढ़ने लगा। और अब जो इंडिया की ऑडियंस है उनका जो बाइंग पैरामीटर है उसमें एक पैरामीटर हो गया है कि जो गाड़ी है उसमें सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भाई काफी अच्छी बात है। और अब दोस्तों अगर आप देखें ये सारे जो स्टेप्स वगैरह लेके जो इंडिया के 2 बड़े कार मेकर हैं, जो कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा, जो उनका इंडिया की मार्केट है, कार मार्केट है, उसमें जो ओवरऑल मार्केट शेयर है 22% पे पहुंच गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में हाईएस्ट है ऑलमोस्ट। और इस साल 23-24% के आसपास पहुंचने वाला है। और इसमें दोस्तों अगर आप देखें पहले से एक डिफरेंस है, जिसमें जो पहले वाला जो इनका ऑल टाइम हाई मार्केट शेयर था 2005-6 में, उस टाइम का जो इनका हाई मार्केट शेयर था इनकी 5-6 लाख रुपए की जो गाड़ी है उनकी वजह से था, जो कि सस्ते बजट में आती है और जो कॉमन लोग हैं उन्हें सर्व करती है। पर दोस्तों अब ये जो इनका मार्केट शेयर है ये इनकी बढ़िया महंगी वाली गाड़ियों की वजह से है। फॉर एग्जांपल XUV 700 जो कि 25 लाख के प्राइस में आती है, सफारी जो कि 25 लाख के प्राइस में आती है, और सेम नेक्सॉन जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV है और 15-16 लाख के प्राइस में आती है, टॉप मॉडल। और दोस्तों अगर आप देखिए 15 साल पहले कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि महिंद्रा एक 25-26 लाख की गाड़ी निकालेंगे और उसको खरीदने के लिए लोग 2 साल वेट करने वाली है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका मार्केट शेयर इंक्रीज कर गया है, जो इनका मार्केट शेयर है वो तो इंक्रीज करा है, साथ ही में जो एवरेज कार प्राइस है वो भी इंक्रीज कर गया है। Oh my God! तो इसलिए दोस्तों अगर आप इंडियन हैं तो मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा, थोड़ा और इंडिया का माल खरीदो और इंडियन कंपनी से खरीदो, ताकि उन्हें बेनिफिट हो और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट हो। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलने वाली है जिसमें टाटा मोटर्स ने जो फोर्ड का प्लांट है उसे खरीद लिया, और उसमें जो दोनों पार्टीज हैं उनका क्या क्या फायदा होने वाला है। तो इधर क्लिक करो और उस वाली वीडियो को देखो।